बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से कल हम लोगों ने छोड़ा। लेयर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि ये बेसिकली है सब किस काम के लिए। सो कंट्रोल प्लेन इज बेस्ड ऑन द लिस्प लोकेशन आईडी सेपरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इट्स अ प्रोटोकॉल। जिस तरह बीजीपी एक प्रोटोकॉल है, उसी तरह ये बड़ा एक फेमस प्रोटोकॉल है। मैं इसकी हिस्ट्री भी सबको बताता चलूँ कि इसमें सिस्को ने इनिशियली सबको कहा था कि सारे पार्टिसिपेट करें, इवन जूनिपर को, Huawei, बाकी सारे जितने वेंडर 4 वेंडर्स हैं, उन सबको कहा था कि सारे इसमें पार्टिसिपेट करें, लेकिन सबने कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था। तो सिस्को अलोन टुक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन्होंने लिस्प को फिर इसके अंदर एम्बेड किया, इसको लिस्प को यूज़ किया। लिस्प कोई नया प्रोटोकॉल नहीं है, ये काफ़ी पुराना प्रोटोकॉल है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इसको बड़ा अच्छे तरीके से यूज़ किया, बिकॉज आपको लर्निंग के लिए, कंट्रोल प्लेन लर्निंग के लिए एक ऐसा प्रोटोकॉल चाहिए जो कि अलग से आपको एक लर्निंग का तरीक़ेकार प्रोवाइड कर रहा हो। सो फॉर एग्जांपल, आप अगर वी एक्स लैन यूज़ करते हैं तो आपके पास जो आपकी एड्रेस लर्निंग है ना, वो नहीं हो रही होती। जो वी एक्स लैन का काम सिर्फ वही डेटा फॉरवर्ड करना वगैरह इस तरह की चीज़ें करना है। तो एड्रेस लर्निंग के लिए आपको कोई और प्रोटोकॉल यूज़ करना पड़ता है फिर ना। नॉर्मली क्या होता है कि आम आप प्रोटोकॉल यूज़ करें, तो उसके अंदर आपकी कंट्रोल और डेटा प्लेन फॉरवर्डिंग इकट्ठी होती है। अब चूंकि हम लोगों ने वो प्लेन्स अलग अलग कर दिए, मैनेज करने के लिए, ईज के लिए, तो कंट्रोल प्लेन लर्निंग जो है आपकी, अब वो लिस्प के ऊपर हो रही है, लोकेशन आईडी सेपरेशन प्रोटोकॉल। और डेटा प्लेन लर्निंग जो है आपकी, वो वीएक्स लैन के ऊपर हो रही है। पॉलिसी जो है आपकी, वो बन रही है आपकी सिस्को आइस के ऊपर। सो पॉलिसी प्लेन इज बेस्ड ऑन सिस्को ट्रस्ट सेक। ठीक है। सो कंट्रोल प्लेन इज बेस्ड ऑन द लिस्प। लिस्प क्या प्रोटोकॉल है? लोकेशन आईडी एंड सेपरेशन। यानी राउटिंग टेबल में अगर आप देखें तो प्रीफिक्स आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हॉप आता है। सो इट्स रिलेटिवली बिगर टेबल। ठीक है। सो जो लिस्प का डीबी है वो, इट हैज स्मॉल टेबल्स एंड इट कंज्यूम्स लेस सीपीयू। जिसके अंदर आपके पास जो है वो, अगर आप प्रीफिक्स देखें तो आपका कोई प्रीफिक्स आ जाएगा और उसका आर लॉक आ जाएगा, विच इज द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द डिवाइस जहां पे वो पड़ा हुआ है। ठीक है। सो ये बेसिकली डेटाबेस मैपिंग होती है जो किसी सर्वर के अंदर पड़ी होती हैं, और इसको हम लोग जो है वो लिस्प सर्वर कहते हैं। ठीक है, मैपिंग सर्वर कहते हैं। इसके अंदर इसके डिफरेंट ऑपरेशंस हैं। डिफरेंट ऑपरेशंस के अंदर आपके पास 3 ऑपरेशंस आपको यहाँ मेनली नजर आ रहे हैं: लिस्प मैप सर्वर, लिस्प टनल राउटर एंड लिस्प प्रॉक्सी टनल राउटर। ठीक है। लिस्प मैप सर्वर के अंदर आपके पास EID टू आर लॉक की मैपिंग्स हैं। ये मैप सर्वर है आपका ना, यहाँ पे पड़ा हुआ ही। यानी ये आपने वो जो कंट्रोल प्लेन नोड है ना, ये बेसिकली वो है जो उसकी बात हो रही है यहाँ पे, कि ये कंट्रोल प्लेन नोड है आपकी। ठीक है। तो कंट्रोल प्लेन नोड जो है वो आपकी, उसके पास आपकी सारी मैपिंग होती है। ओके। उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे अगली चीज के ऊपर। यानी ये जो मैपिंग होती है, ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है पर डिफरेंट नोड्स को। फॉर एग्जांपल एज नोड है, बॉर्डर नोड है, तो इन नोड्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं मल्टीपल लिस्ट डिवाइसेस, जो भी लिस्ट आपकी स्पीकिंग डिवाइसेस होती हैं उनको दी जाती है। उसके बाद 2 रोल्स आ जाते हैं: लिस्ट टनल राउटर और लिस्ट प्रॉक्सी टनल राउटर। लिस्ट टनल राउटर जो है उस वो होता है आपकी या एज डिवाइस के पास या इंटरनल बॉर्डर के पास। ठीक है। और यहाँ पे जो इसका काम होता है कि जो एंड यूजर की आईडीज है उनको रजिस्टर करना मैप सर्वर के साथ जाके। यानी कोई भी उसके पास यूजर आया तो वो जाके सीधा जाके मैप सर्वर को बताता है कि जी ये यूजर मेरे पास है। ठीक है। तो ये इसका रोल है। अच्छा जी। उसके बाद आप जो प्रॉक्सी टनल राउटर है, इसका बेसिकली काम क्या है कि ये एक्सटर्नल बॉर्डर के ऊपर होता है नॉर्मली, और दिस प्रोवाइड्स अ डिफॉल्ट गेटवे। जब आपके पास कोई राउट अवेलेबल नहीं होता किसी जगह का, तो फिर ये डिफॉल्ट राउट आपको प्रोवाइड करता है। ओके। सो ये 3 रोल हैं: लिस्ट मैप सर्वर, लिस्ट टनल राउटर और लिस्ट प्रॉक्सी टनल राउटर। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले कि ये अगर आपको नहीं आता बहुत अच्छी तरह से तो कोई डजेंट रियली मैटर, बिकॉज नो बडी इज गोइंग टू केयर। दिस होल थिंग इज ऑल ऑटोमेटेड। यू डोंट हैव टू कन्फिगर एब्सोल्युटली एनीथिंग आउट ऑफ दिस एट ऑल। ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटेड है, ये सारी लर्निंग ऑटोमेटेड होती है। आपको कुछ भी कन्फिगर नहीं करना। इवन जो ट्रबल शूटिंग वगैरह है, उस वो भी इसकी जो है वो ऑटोमेटेड है। ठीक है।
यानी So Lisp is there running completely in the background. We don't need to do anything in terms you of don't need to touch Lisp. even while troubleshooting. या यू डोंट नीड टू टच लिस्प। लिस्प का जो काम है उसको नहीं आप छेड़छाड़ करते, बिकॉज वो Okay. सारी कॉन्फ़िगरेशन डिलीवर होती है डीएनएस सेंटर से और वही हैंडल कर रहा होता है इसको, तो आपने Okay. इसमें से कुछ नहीं छेड़ना होता। ठीक है। अच्छा, इसकी लिस्ट की हमें कुछ कन्फिग्रेशन दिखती है राउटर्स पे या नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल दिखेगी, वो जब हम कॉन्फ़िगरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये सारा हमें नजर आएगा। वो डीएनएस सेंटर जब कॉन्फ़िगरेशन पुश करेगा डिवाइस के ऊपर तो वो बाकायदा आपको नजर आएंगी। मतलब मेरे ओके। पास अभी भी डिवाइसेज हैं, यानी जो हमारी टोपोलॉजी है इसके अंदर जो मेरे पास डिवाइसेज हैं, आई कैन एक्सेस वन ऑफ द डिवाइसेज हियर, आई कैन शो यू एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग। तो एसटीए कौन सी डिवाइस है मेरे पास, R1 फॉर एग्जांपल है। इसका एड्रेस क्या है, 10.192.168। अच्छा ये मुझे देना पड़ेगा, वो इतने सारे एड्रेसेस मेरे उसके ऊपर चल रहे हैं लैन के ऊपर, वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। That should be location. Yeah. So if I show you the configs here, ये राउटर लिस्ट कॉन्फ़िगर हुआ है। ठीक है, ये एनकैप्सुलेशन भी एक्सलन है। मैप रिजॉल्वर का एड्रेस, वो जो मैप सर्वर है आपका उसका एड्रेस। ठीक है, एसजीटीज। ठीक है, तो प्रॉक्सी ये बता रहा है कि मेरे तो पास है। सर आईपी, सर ये हमें हमें वेरीफाई करना चाहिए, मतलब आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन दैट नहीं नहीं नहीं, ऑल। आपको जरूरत ही नहीं है, आपको समझ ही नहीं आनी इस चीज की आदि की। ओह अच्छा। हाँ बिकॉज यू नो आप ये आप उसको निकालेंगे, यानी ये तो डायनामिक है सारा। जब जब आप कोई चीज कॉन्फ़िगर करेंगे ये कॉन्फ़िगरेशंस खुद ब खुद ही पुश होनी है। सो यू विल हाँ डू ओके। एब्सोल्युटली नथिंग टू पुश दीज कॉन्फ़िग्स और टू वेरीफाई दीज कॉन्फ़िग्स। ना ये आपकी तरफ से आनी है ना आपकी तरफ से पुश होनी है, ये एड्रेस लर्निंग कंट्रोल प्लेन नोड की तरफ से आनी है, उसके रोल की वजह से आनी है। ठीक ठीक है। है, ये ठीक बिल्कुल है। उसकी वजह से आनी है, यानी इसमें आपका कोई ऐसा रोल नहीं होगा कि जी जो हो और फिर चीजें चलेंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब मैं अगर ये यहाँ पे खत्म करूं, इसको मैंने खत्म किया तो सारा कुछ बैठ जाना है, वैसे मैं इसको ना ही पंगा लूं। मैंने अगर खत्म करना है ना तो मैं, मेरा ख्याल है लेट से मैं R2 के साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर लेता हूँ और आपको वहां से दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। R2 पे भी मेरे पास वो बने हुए हैं, R3 पे चेक करते हैं। अब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है सिवाय अंडरले राउटिंग की, ये सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन वहां से पुश हुई हुई है, इवन बीजीपी की ये सारी कॉन्फ़िगरेशन उधर से पुश हुई हुई है। वीआरएफ तो नहीं है इसके अंदर, बस यही है। Okay, so let's do some config then and we'll see what is pushed from the DNS center based on that config. ये ब्रांच बी है मेरे पास, ये जिसकी डिवाइस आर ये था ना जो मैंने उठाई, ब्रांच बी की थी। हाँ, यानी सेकंड ब्रांच की थी, ये R3 मैंने उठाया था। सो R3 का इस वक्त रोल है यहाँ पे ना, ये बॉर्डर नोड और कंट्रोल प्लेन नोड है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इट्स अ बॉर्डर नोड एंड इट्स अ कंट्रोल प्लेन नोड। ठीक है, सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से रिमूव फ्रॉम, इसको पहले मुझे
तो ट्रांजिट नोड के साथ ही मैंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सो लेयर 3 हैंड ऑफ दिया हुआ है। Let me remove this from the fabric and deploy this. अब ये मैंने डिप्लॉय कर दिया। अब यहाँ पे डीएनए सेंटर की तरफ से कमांड्स पुश होनी चाहिए। अभी नहीं आया। स्टिल वेटिंग। टास्क इज सबमिटेड। ले ये आना शुरू हो गई है। So you can see the configs. ये आ गए कॉन्फ़िग्स, ये लेना आप। अब ये डीएनए सेंटर कॉन्फ़िग्स पुश कर रहा है, मैं नहीं कर रहा पुश। ठीक है। उसने लिस्ट की कॉन्फ़िगरेशन खत्म कर दी। ये नो राउटर लिस्ट की कमांड दी है उसने। बीजीबी की कमांड खत्म कर दी। सो सारे रोल मैंने निकाल दिए यहाँ से और वो चीज़ें खत्म करता जा रहा है। ठीक है। आप देख सकते हैं सारी कॉन्फ़िगरेशन। So if I show you the configs now, there's no BGP config, there's no other configs, just the underlay now, which is based on the OSPF, and that is it. इसकी रीचेबिलिटी होनी चाहिए जो कि 101 के सबनेट तक है, ये विच इज दिस इज वेयर द डीएनएस सेंटर इज। तो ये सर्विस की रीचेबिलिटी है, दैट इज इट। अंडरले से इसकी रीचेबिलिटी डीएनएस सेंटर तक होनी चाहिए। सब वो मैंने करवा के दी हुई है। बाकी ये एड्रेसेस लर्न कर रहा है दूसरी डिवाइसेस के, एंड दैट इज इट। सारी कॉन्फ़िगरेशन फिनिश हो गई है इसके ऊपर। ये डिवाइस बेसिकली यहाँ पे ऐड हुई हुई है। यहाँ से ना प्रोविजन में जाके इन्वेंट्री में जाके यहाँ पे डिवाइस ये ऐड की थी मैंने, और इसको मैंने साइट असाइन कर दी थी। फैब्रिक साइट कौन सी है मेरी, वो मैंने इसको असाइन कर दी थी सिंपली, ये रहा R3। ठीक है, इसको मैंने वो साइट असाइन कर दी। सर ये डीएनए के साथ इसकी रीचेबिलिटी कैसे बनी? जस्ट इंटरफेस पे आईपी डाल के या कोई प्रोटोकॉल ये चला है? राउटिंग करवाई मैंने, ये राउटिंग अंडर यानी ये ओएसपीएफ के थ्रू है सारा। बस ये पे ओएसपी चला, ओके। यूएसपीएफ के थ्रू जा रहा है। ठीक है। सो डीएनएस सेंटर के ये ओएसपीएफ चल रहा है, यहाँ पे ये देखो ओएसपीएफ चल रहा है। ये जो अंडरले है ये हमें कॉन्फ़िगर करते हैं राइट इनिशियली, जी जी अनलेस इट्स ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट है। जी जी। तो ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट में हम सिर्फ एक सीड डिवाइस ऐड करते हैं, उसके बाद अगले डिवाइसेस हम सिंपली ऐड करते हैं, तो वो अपने आप बाकी कॉन्फ़िगरेशन उस पर इंस्टॉल हो जाती है राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। लेकिन अगर हम मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो इन एनी केस अंडरले पहले हमें जो नेटवर्क रीचेबिलिटी चाहिए होगी, जो बिल्कुल डिवाइस हम बिल्कुल ऐड कर रहे नेचुरल, हैं उसके उसकी बगैर तो जो नहीं है, होगा ना, आप कर ले चाहिए होगी ऑब्वियसली नेटवर्क आपको डीएनएस चाहिए। सेंटर की वो कनेक्टिव जो अभी जो राइट जो R3 में दिख रहा है कि ओएसपीएफ में ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर्ड है और डीएनएस सेंटर से रीचेबिलिटी है, एंड दैट्स इट। जी इतना जी। करने के बाद फिर जाके डिवाइस को हम डीएनएस सेंटर में ऐड ये है करेंगे। बेसिकली जो एक्चुअल टोपोलॉजी है वो ना ओएसपीएफ की, ये इस तरह टोपोलॉजी काम कर रही है। ठीक है। ओके। No, you can also configure your underlay using day 0 template. So we don't have to do नहीं, वो सिर्फ आपको अपनी सी डिवाइस चाहिए। सी डिवाइस तो आपको हर सूरत में चाहिए, बाकी no, का but sir, yeah, he's asking about the underlay configuration via DNAC, right? So ये उससे मैं अगर बता सी डिवाइस से आगे की डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, जो वी टैप उससे आगे कनेक्टेड है वो हो जाएंगे। लेकिन अगर आप कहें वो आपको वैन भी कन्फिगर कर देगा और उसके थ्रू बाकी सारा कुछ भी कर देगा, तो ये नहीं होने लगा। सर वो डे सिर्फ 0 से हम अंडरले कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ना, जब वो उसको प्रोविजन करने जाएगा तो उसके साथ हम डे 0 टेम्पलेट अटैच करके उसको अंडरले कॉन्फ़िगर कर हाँ, सकते फिर आप कर डे जीरो टेम्पलेट आप अटैच कर सकते हैं। वो टेम्पलेट हैं। जरूर आपको देना पड़ेगा किस डिवाइस के लिए हाँ, कौन सा टेम्पलेट है वो। तो फिर उसके लिए आपको अंडरले नहीं चाहिए ना, आपका वो खुद ब खुद उसको
नहीं कर लेगा कॉन्फ़िगर नहीं 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 नहीं, अंडरले? ये दो अलग अलग चीजें हैं ना। एक तो ओके। है कि आपने वैन सर्किट के थ्रू, जैसे मैं तो वैन के ओवर द वैन लेके आ रहा हूँ ना, ठीक है, मैं तो ओवर द वैन लेके आ रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पे। अगर मेरी नहीं सी डिवाइस उससे इधर पड़ी हुई है तो वो नीचे की डिवाइसेस को तो नहीं कॉन्फ़िगर करना शुरू करेगा ना यहाँ पे सारा। मुझे सी डिवाइस साइट के ऊपर चाहिए, वहां से वो इस वी टैप को पकड़ेगा या इसके साथ इस तरह के 10 और वी टैप्स लगे हुए हैं उनको वो कॉन्फ़िगर करना शुरू कर देगा। ठीक है। तो अंडरले हम, यानी आप कह रहे हैं कि अंडरले हम डे जीरो से कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते? अंडरले आप डे जीरो से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो उसको टेम्पलेट यूज करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप जरूर उसको कह क्योंकि सकते क्योंकि हैं आप यूज आपकी जो सीट सीट डिवाइस है, इट कैन गेट द L2 इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीट डिवाइस, और फिर उसको डे जीरो टेम्पलेट अटैच करके हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाँ यानी बिल्कुल कर सकते हैं आप वो, फिर यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, बिकॉज जब वो खुद करता है टेम्पलेट यूज या अपने टेम्पलेट्स यूज करता है तो इट नोज, इट हैज द रीचेबिलिटी एंड इट नोज व्हाट इट्स कॉन्फ़िगरिंग, बिकॉज वो वीलैन कॉन्फ़िगर करता है, उसके ऊपर हम्म। ओप्स कॉन्फ़िगर करता है और बाद में वो उड़ा देता है उन सबको। तो जब आप ये कर रहे हैं तो यू गॉट टू बी केयरफुल कि आप क्या डाल रहे हैं और वो क्या निकालेगा, सिर्फ ये फर्क याद रखिएगा बस। जैसे OSPF हमने कॉन्फ़िगर करना है, वो हम या तो जिंजर टेम्पलेट से कर दें या वेलोसिटी से डे जीरो टेम्पलेट बना के उसके अंदर OSPF की कॉन्फ़िगर डालें, उसको पुश कर दें हम, तो वो अंडरले कॉन्फ़िगर हो जाएगा आपका, राइट? करेक्ट, आपका हो जाएगा अंडरले कॉन्फ़िगर। सर ये टेम्पलेट बनाना सर हम सीखेंगे, इस पे कोई होगा सर हमारे कोई हाँ लैब हाँ सर? बिल्कुल बनाएंगे बनाएंगे इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा सर, जीरो टेम्पलेट और ये सब चीज़ें। कोई बात नहीं, वो आपको दिखा देंगे दिखा देंगे। अभी परेशान ना हो, अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको सिर्फ चीजों का। अभी कोई चीज ऐसी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये साथ में दिखा रहा हूँ कि जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं चीजों के, वो जी। कॉन्सेप्ट किस वजह से हैं और वो काम कैसे करते हैं। अभी तो हम लिस्प की बात करते हैं कि लिस्प चलता कैसे है, तो वो लिस्ट के दौरान ही फिर मैंने आपको दिखाया कि यार एक्चुअली में ये चलता है और एक्चुअली में ये खुद ही कन्फिगर होता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता जाके। बाकी की कहानियां भी आप भूल जाएं। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आता हूँ ये फैब्रिक साइड में दोबारा, जिस साइड से हम लोगों ने उड़ाया था इसकी यही कन्फिग्रेशन को, मैं दोबारा इसको एक रोल असाइन करता हूँ, आप देखेंगे दोबारा लिस्ट की सारी कन्फिग्रेशन इसके ऊपर पुश होगी। तो आई विल गेट इनटू द ब्रांच बी। ठीक है, और मेरे पास ये एक ही डिवाइस है यहाँ पे अभी फिलहाल, आप ये देख सकते हैं। इसको मैं रोल असाइन कर रहा हूँ बॉर्डर नोड का। ओके, इसको ऑटोनोमस नंबर दे रहा हूँ, मैं ऑटोनोमस सिस्टम नंबर दे रहा हूँ। ओके, ट्रांजिट एस दी, आई थिंक आई हैव एन आईपी ट्रांजिट हियर। अच्छा एक सेकेंड, किधर चला गया भाई। एस डी ट्रांजिट ऐड कर रहा हूँ एंड आईपी ट्रांजिट फिलहाल मैं निकाल रहा हूँ। सो एस डी ट्रांजिट किस लिए होता है ये मैं बताऊंगा वक्त आने पे भी, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अभी सिर्फ मैंने आपको ये दिखाया कि मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, इसको साथ में कंट्रोल प्लेन नोड बना रहा हूँ जो कि लिस्प सर्वर बना देगा इसको। ठीक है, लिस्प बीजीपी। ओके, ये लिस्ट पब सब और ये इसमें क्या फर्क है दोनों में? यार ये बीजीपी को साथ यूज कर लेता है ट्रेडिशनल उसके अंदर, और ये पब हम्म। सब अगर आप यूज करते हैं तो ये वो जो पब्लिशर सब्सक्राइबर का मॉडल है उसको यूज कर रहा होता है। और इसके लिए फिर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि कंट्रोल प्लेन नोड्स और आपकी एज नोड्स हैं वो सारी की सारी इस वर्जन के ऊपर होनी चाहिए, वो सारी कंपैटिबल होनी चाहिए। सो ये रोलर अप पे आ जाता है बीच में फिर। वो जो शेयर्ड ट्रांजिट का जो चक्कर है वो कह रहे हैं आप? नहीं अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा यार, अभी ये स्टार्टअप्स हैं, ये अच्छा। बेचारे घूम लेंगे। हाँ वो बाद में वक्त आने पे करेंगे सारी चीजें। और देखा मैंने एक चीज हम लोगों ने भी डिस्कस की है, वो सबको अंदाजा हुआ है कि वो चीज कहाँ की कहाँ निकल गई, मैंने इसलिए ना उसको फिर छोड़ दिया। ठीक है। करेंगे वक्त आने पे करेंगे, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे लेकिन अगले सेशंस में करेंगे। अभी सिर्फ मैं इनको ओवरव्यू दे दूं चीजों का। ये ठीक देखिए है। कि मैंने कुछ कन्फिग्रेशन उसमें पुश की है, उसको मैंने कंट्रोल प्लेन नोड और बॉर्डर प्लेन नोड बनाया है। तो डीएनए सेंटर जो है उस वो टास्क सबमिट कर रहा है अभी। ठीक है, ये टास्क में उसको सबमिट कर देगा, हम लोग टास्क में जाके देख भी सकते हैं। और ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डीएनए सेंटर अब इधर पुश करेगा। ठीक है, ये टास्क के अंदर सबमिट हो गया, मॉडिफाइंग फैब्रिक एट ब्रांच भी।
इट्स इन प्रोग्रेस। ठीक है, अच्छा, ये हम नहीं, इसको जो टास्क है हम इसे स्केड्यूल भी कर सकते हैं सर्टेन टाइम के लिए, राइट? आई थिंक यस, आई थिंक यू कैन। मैंने टेस्ट नहीं किया वैसे स्केजुलिंग वाला, अच्छा, पर आई थिंक ओके। यू कैन। ये देखेंगे अभी इन प्रोग्रेस, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पुश हो रही है सारी। ये मैप सर्वर बना दिया उसने, लिस्ट का बीजीपी की कॉन्फ़िगरेशन डाल दी उसने खुद ही। ठीक है, वो लिस्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन उसने खुद ही डाल दी। सो यू डू नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग, यू डोंट टच दिस, यू नॉट सपोज टू टच दिस। ठीक है, ये देखें बीजीपी का उसका नेबर भी अप हो गया जनाब, खुद ब खुद ही सारा कुछ। मैंने किया ही कुछ नहीं आपके सामने। अब अगर इफ यू लुक एट द कॉन्फ़िगरेशंस, तो यू विल सी कि लिस्ट की सारी कॉन्फ़िगरेशन नीचे आ गई है। ये देखें राउटर लिस्ट, आ गया, लिस्ट और आ गया। पूरी कॉन्फ़िगरेशन है सारी नीचे। ठीक है, और बीजीपी की भी आ गई है सारी। ओके, ये देखें, ये इंटर ब्रांच कम्युनिकेशन के लिए उसने ये यूज किया बीजीपी। यहाँ पे लोकल अपनी कम्युनिकेशन के लिए, एड्रेस लर्निंग के लिए उसने लिस्ट यूज किया। ठीक है, सो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डीएनएस सेंटर से पुश हुई है। मैंने इस पे सिर्फ सिंपल राउटिंग कॉन्फ़िगर की थी, लूप बैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया था, और एक मैंने एसएनएमपी का ये कम्युनिटी कॉन्फ़िगर की थी, बस दैट्स ऑल द कॉन्फ़िग्स दैट आई हैड ऑन द डिवाइस। और कुछ भी नहीं करना, यानी आप आईपी एड्रेस दिया, ये एक दो मैंने आईपी एड्रेसेस दिए थे, दैट्स इट, ये वाले। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया था, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन डीएनएस सेंटर ने डाली हुई है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द कॉन्फ़िग्स आर पुश्ड। ओके, सो ये फैब्रिक के ऑपरेशन की बात की है, तो पहले भी मैं डिटेल में नहीं गया था, अब भी मैं नहीं जाऊंगा कि वो एंट्री सिंपली जो है आपकी डिवाइसेस के पास जाती हैं। वो वी टैब से किस तरह जाती हैं वो आगे हमारे पास है भी। फॉर एग्जांपल ये देखें कि इसने एक एड्रेस लर्न किया, और इसने जाना बाहर था, तो ये गया ऊपर पूछने फैब्रिक कंट्रोल प्लेन नोड से कि मैंने फलानी जगह जाना है, तो वो किधर है, तो उसने इसको बताया कि वो किधर पड़ा हुआ है, और ये अपने रास्ते डायरेक्टली बाहर चला गया। ठीक है, सो यही काम है कंट्रोल प्लेन नोड का, ये उसको एड्रेस बता दे वी टैब को, यानी वर्चुअल टनल एंड पॉइंट को। ये जितने भी आपके बाहर जा रहे हैं ये वी टैब्स हैं। ठीक है, वर्चुअल टनल एंड पॉइंट्स हैं, ये कंट्रोल प्लेन नोड है, ये वी टैब्स हैं आपके। वी टैब वो जगह होती है जहाँ पे आपकी वी एक्स लैन की इनकैप्सुलेशन और डी इनकैप्सुलेशन हो रही होती है। यहाँ पे जहाँ पे होस्ट आपके लग रहे हैं आके, और जहाँ पे आके आगे आपकी दूसरी डिवाइसेस लग रही हैं। सो दैट्स वेयर द इनकैप्सुलेशन एंड डी इनकैप्सुलेशन टेक्स प्लेस बिटवीन द वी एक्स लैन एंड वी लैन्स। ठीक है, सो दिस इज दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड वी टैब्स। फिर ये टनल एक दूसरे से बना लेते हैं डायरेक्टली डेटा डिलीवर करने के लिए। ओके, So for the VTAP, we can use the 9200 switches too, right? यस करेक्ट, यू कैन यूज 9200, 9300, 9400, 9500, Okay. डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट मॉडल्स। सो ये उसने कंपैरिजन दिया हुआ लिस्ट के दरमियान और एच डी एक्सेस के दरमियान, कि वो कैसे यूज हो रहा है। उसके बाद आ जाए जनाब वी एक्स लैन के ऊपर। सो वी एक्स लैन के अंदर आई वॉक क्विकली थ्रू दिस, अगर आपके कोई क्वेश्चन तो आप इसमें पूछ सकते हैं। ट्रेडिशनल वी एक्स लैन का जो हेडर है वो आपको ऑप्शन देता है कि यू कैन क्रिएट अप टू 16 मिलियन वी आर एफ्स। ठीक है, सो आपके पास पहले 4000 वीलैंस थे, आपके पास लिमिटेशन दिया, वो लिमिटेशन खत्म हो गई। सो फ्रॉम 4000 VLANs you are off to 16 million VLANs, not VLANs एग्जैक्टली पे VRFs। तो आप 16 मिलियन बना सकते हैं, लेकिन आपकी डिवाइस की कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी मेमोरी है, उसके पास क्या उसकी कैपेबिलिटी है। यानी मतलब मेरे पास अगर मोटरवे बनी हुई है और मैं 1000 की स्पीड, 1000 माइल्स पर आवर की स्पीड से जाना चाहूँ तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे जहाज चाहिए भाई। गाड़ी पे नहीं मैं जा सकूंगा, या बाइक पे नहीं जा सकूंगा इतने पे। तो अगर मेरे पास हार्डवेयर छोटा है, आई एम नॉट गोना गेट 16 मिलियन VRFs आउट ऑफ इट। हो सकता है मेरे पास 1000 की लिमिट हो, 1500 की हो, 500 की हो, 100 की हो, डिपेंडिंग ऑन द हार्डवेयर दैट आई परचेज। बट दिस इज द ऑप्शन दैट आई हैव अवेलेबल विद मी, यानी ये वो है जो मैं मेरे पास अवेलेबल है। उसके बाद अगली अगली जाती है आपके पास सेगमेंट आईडी। ये सिस्को ने जीपीयू हेडर के अंदर बिल्ड इन किया है अपने। यहाँ पे जो कुछ बाइट्स थे वो फारिग थे, यानी 2 बाइट फारिग थे। वो सिस्को ने वो 2 बाइट जो फारिग थे उनको एसडीटी के तौर पे यूज कर लिया, सिक्योरिटी ग्रुप टैग्स या स्केलेबल ग्रुप टैग्स के तौर पे। सो ये जो एसडीटीज हैं, दिस इज बेसिकली माइक्रो सेगमेंटेशन, ये आइस के पास यूज हो रहे होते हैं।
जो आपका आइस है उसके पास ये यूज हो रहे हैं। ये है सिक्योरिटी ग्रुप टैग्स आपके, ठीक है। सो ये सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, ये बने असल में आइस के ऊपर हुए हैं। आइस की डीएनए सेंटर के साथ इंटीग्रेशन है मेरी, वो मैंने पहले भी दिखाई है, मैं दोबारा भी दिखा देता हूँ कि आइस की मेरी डीएनए सेंटर के साथ इंटीग्रेशन है। ओके, और वो, ये आपको मेन्यू याद करना पड़ता है यार। ये रहा, ये इंटीग्रेशन हुई हुई है, ठीक है, आइस की, इसके साथ रेडियस और टेक एक्स दोनों के लिए, ठीक है। सो मैंने ये दोनों के लिए इसकी इंटीग्रेशन की हुई है। और यहाँ पे जो सिक्योरिटी ग्रुप्स ऊपर नजर आ रहे हैं आपको आइस पे, ये सारे के सारे डाउनलोड हो गए हैं डीएनए सेंटर के ऊपर। यहाँ पे डीएनए सेंटर के अंदर एक ऑप्शन होती है जिसके अंदर माइग्रेशन की ऑप्शन होती है, ठीक है। हम्म, तो ये माइग्रेशन आप चाहें तो डीएनए सेंटर पे कर लें, चाहें तो इसको वापस आइस पे दे दें। अगर आप इसको वापस आइस पे दे देते हैं तो फिर सारा कंट्रोल आइस के पास आ जाता है। अभी करंटली कंट्रोल जो है वो डीएनए सेंटर के पास है। ओके, करंटली कंट्रोल डीएनए सेंटर के पास है। यहाँ से मैं कुछ करना चाहूंगा तो वो ये कहेगा मैनेज बाय डीएनए सेंटर, तो मैं कुछ ऐड डिलीट नहीं कर सकता, और जो एसजीटी टैग्स हैं वो यहाँ से ऐड डिलीट नहीं कर सकता। तो मैं अच्छा, अगर ये जो डीएनए सेंटर में कोई सॉरी, एसजीटी ऐड करता हूँ, जी जी जो एस जी जो सिक्योरिटी ग्रुप टैग्स हैं, ये जी हम जी, मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं या इट्स लाइक वी नीड टू कुछ सिलेक्ट कुछ इट वो थ्रू आपको द। देता है, प्री डिफाइंड दे देता है। आप चाहे तो मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अच्छा। आपको एक यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ एक और। मैं कह देता हूँ कि जनाब ये कोच, कोच के नाम से बना देता हूँ, ठीक है। यानी इसको मैं वीएनवी असाइन कर सकता हूँ, वर्चुअल नेटवर्क जो है, जो कि वीआरएफ है मेरा। हम्म, इसको मैं गेस्ट असाइन कर देता हूँ, यानी इसको मैं सेव करवा देता हूँ। अब ये मैंने बनाया डीएनए सेंटर के ऊपर है, इससे इसको डीएनए सेंटर में हूँ मैं। ये ऑटोमेटिकली ठीक है। आइस पे चला जाएगा, खुद ब खुद ही यहाँ से पुश हो जाएगा। सो ये आइस के साथ अब कम्युनिकेशन कर रहा है डीएनए सेंटर, एंड यू सी कि ये इस पे ये आ डेस्क का जो गया। है नीचे दिख रहा है हाँ, मुझे। ओके। यहाँ पे सिर्फ डिप्लॉय पे क्लिक करें, डिप्लॉय नाउ। ओके, डिप्लॉयमेंट इज इन प्रोग्रेस, दैट्स फर्स्ट एरर दे दिया। तो डिप्लॉयमेंट हो जाएगी अभी थोड़ी देर में, एंड इट शुड अपीयर ऑन आइस शॉर्टली। सो किस नाम से बना था हमने? ये इसके नाम से बनाते हैं AP2, ऊपर है ये रहा, कोच के नाम से, कोच। हाँ, ठीक है। सो ये अब मैंने बनाया नीचे है, वो खुद ब खुद ही ऊपर आ गया। उसको उसने एसडीटी का टैग असाइन कर दिया, ये वाला उसका टैग है, ठीक है। नहीं ये ठीक। आप वेरीफाई करना चाहें तो आप जाके उस राउटर के ऊपर भी वेरीफाई कर सकते हैं। शो हम्म, CTS एनवायरमेंट डेटा, अच्छा ये भी प्रोग्रेस में है। R2 पे आ रहा है, मुझे चेक कर लेना है। नहीं, इस पे भी नहीं है। अब मेरा ख्याल है जब तक वो नीचे मैं डिवाइस ऐड नहीं ना करूंगा, वो एज हम्म, एज नोड ऐड नहीं करूंगा, तब तक नहीं आना। बार वो जब एज नोड ऐड ओके। करेंगे उसको वेरीफाई कर लेंगे, सारा डेटा आपका नीचे स्विचेस ठीक पे है। ट्रांसफर कर जाता है, ठीक है। ओके। थैंक यू। बल्कि मैं इसको, आ जाएगा कोई बात नहीं है, बस हमारे पास नीचे डिवाइस नहीं है।
एनीवेज, तो ये बेसिकली ठीक वो है, आपके सिक्योरिटी ग्रुप टैग्स हैं, ठीक है। ठीक है। ये वो जो आपको नजर आ रहे हैं, ये जो 64 पॉसिबिलिटी 64,000 पॉसिबिलिटी थी, ये बहुत है। ये जो 16 मिलियन वाले वीआरएफ्स हैं, ये आपके वीएनस हैं, जो आपको डीएनएस सेंटर के अंदर आपके नजर आ रहे हैं। तो इफ यू गो टू योर प्रोविजन एंड योर virtual networks and you will be able to see them all there. ठीक है, ये फिलहाल मैंने यहाँ 4 बनाए हुए हैं। तो ये वो VNN जो नजर आ रहे हैं, इसमें 2 तरह के होते हैं, लेयर 2 और लेयर 3। लेयर 3 बाहर जा सकते हैं, लेयर 2 की लिमिटेशन होती है, तो लेयर 2 मैंने भी फिलहाल नहीं बनाए हुए। दैट इज वाई यू हैव लेयर 3 एट द मोमेंट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग अब, ठीक है, सो VN आईडीज भी बता दिया आपको, सेगमेंट आईडीज भी आ गया। और इसमें अगर आप देखें तो सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी जो आउटर हेडर के अंदर है, वो आपके आर लॉक का एड्रेस है, यानी वी टैप का एड्रेस है, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट हॉप आपका जो आउटर मैक हेडर है, उसके ऊपर नेक्स्ट हॉप का एड्रेस है, और जो सोर्स एड्रेस है वो सोर्स वी टैप का एड्रेस है, वर्चुअल टनल एंड पॉइंट, जो कि आपके वो डिवाइस जो आपकी VX LAN को सपोर्ट कर रही है और VX LAN कन्फिगर कर रही है। Excuse me, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक टोपोलॉजी है, ठीक है। अब ये अगर मैं टोपोलॉजी आपको दिखाऊं, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, इसलिए यार, तो ये इधर आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास वी टैप है, जो कि एक नेक्सस स्विच है, ठीक है। और इसके नीचे मेरे पास VLAN 50 चल रहा है, जैसे यहाँ VLAN 30 चल रहा है, डिफरेंट VLANs चल रहे हैं। ये स्पाइन है मेरे पास, ठीक है। या इसको आप BGP का राउटर प्रोटेक्टर भी कह सकते हैं। जिस तरह स्पाइन एंड लीफ के अंदर डेटा सेंटर के अंदर कॉन्सेप्ट होता है, ये मैंने वो बनाया हुआ है। बहरहाल SDXS के अंदर भी यही चीज़ काम कर रही होती है। वहाँ पे ये है कि बाज वी टैप डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, या स्विच डिफरेंट स्विचेस के थ्रू होते हैं। असल में ACI के अंदर और SDXS के अंदर फ़र्क ये है कि ACI के अंदर कोई भी वी टैप डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकता। ACI के अंदर जो वी टैप है, वो यानी उसको हम लीफ स्विच भी कहते हैं, वो लीफ जो है वो सिर्फ स्पाइन के साथ कनेक्ट होता है, जो आपका कोर स्विच है उसके साथ, ठीक है। और कोई भी कोर आपस में भी कनेक्ट नहीं हो सकता, तो हर स्पाइन हर लीफ के साथ कनेक्ट हो रहा होता है बेसिकली। ये ACI का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे SDXS के अंदर ऐसे नहीं है। यहाँ पे स्पाइन्स आपस में भी हो सकते हैं, और यहाँ पे जो लीफ है, यानी जो कि वी टैप्स हैं आपके, वो भी आपस में हो सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे एक वो हाई लेवल की टोपोलॉजी आपको सिर्फ दिखाने के लिए सारी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है। इसकी कॉन्फ़िग्स मेरे पास है, इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट सेशन में कोशिश करूंगा कि आपको VX LAN एक दफ़ा चला के भी दिखा दूं, डाल के भी दिखा दूं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अभी अगर मैं डालूंगा तो वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन के लिए रखेंगे। भी पहले हम लोग चीज़ समझ लेंगे किस तरह की है, ताकि हमारी थ्योरी वाला पार्ट सारा कवर्ड हो गया हो। और इसको हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, सिर्फ हमने सिंपली कॉन्फ़िगरेशन डाल के उसकी टेस्टिंग करनी है कि एड्रेस लर्निंग किस तरह से परफॉर्म हो रही है, ठीक है। अच्छा जी, सो वी कैन कीप गोइंग नाउ विद द डेटा प्लेन ओवरव्यू। सो डेटा प्लेन का अगर हम ओवरव्यू देखें, सो फैब्रिक डेटा प्लेन प्रोवाइड्स द फॉलोइंग, ठीक है, जिसमें आपके पास अंडरले एड्रेस एडवर्टिजमेंट्स और उसकी मैपिंग है, वी टैप की टनल्स जो है उसकी ऑटोमेशन है, ठीक है। इनकैप्सुलेशन है VX LAN की बिटवीन एंड जो कि परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। एंड देन यू हैव द सपोर्ट फॉर लिस्प और VX LAN हेडर फॉर्मेट, ओके। अब ये कंपैरिजन है बिटवीन ट्रेडिशनल लिस्प VX LAN एंड SDXS। सो वहाँ पे ट्रेडिशनल में कोई सा SGT टैग नहीं होता, यहाँ पे है, ठीक है। लेयर 3 एक्सटेंशन है यहाँ पे, VRF की VNI के साथ मैपिंग हुई हुई है, ओके। और बाकी चीज़ें आपकी सपोर्टेड नहीं है, जैसे लेयर 2 की एक्सटेंशन या वायरलेस की एक्सटेंशन है। सो इसके अंदर ये है, चूंकि आपका वायरलेस जो है वो भी VX LAN कर रहा होता है, बाय द वे। जो आपका सिस्को का एक्सेस पॉइंट है 9000 सीरीज वाले जो हैं, वो सारे VX LAN चला रहे होते हैं, नॉर्मली में वो नहीं चलाते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट इज दी SDXS पॉलिसी, जो कि आपकी बेसिकली बन रही होती है आइस के ऊपर, ठीक है। 2 तरह की हैं, एक तो आपकी DNS सेंटर से ही बन जाती है, जो कि हाई लेवल की है, जिसको हम लोग मैक्रो सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है, जो खाली VN से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पे देखें तो DNS सेंटर के अंदर आपके पास डिफरेंट VNs हैं,
इनको आप डिफरेंट ACLs के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि आप अगर पॉलिसी में आए और आप IP बेस्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के अंदर आए तो आप यहाँ पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंट्रोल थोड़ा मोर ग्रैनुलर चाह रहे हैं, थोड़ा सा बेहतर चाह रहे हैं बिटवीन द सिक्योरिटी ग्रुप्स, तो आप सिक्योरिटी ग्रुप्स के दरमियान अगर कंट्रोल चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आपको अगली स्टेज पे आना पड़ेगा, विच इज द स्केलेबल ग्रुप्स। ठीक है। और यहाँ यहाँ पे डिफरेंट VN के अंदर ही वही VN जो ऊपर बने हुए थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल VN A B और C थे, उसी के अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन हो गई आपकी। SG1 SG2 एंड 3 स्केलेबल ग्रुप्स बन गए डिफरेंट। अब इनकी आपस में आप इनके दरमियान भी फिल्टर्स लगा सकते हैं। ठीक है। अब आप इनके दरमियान भी फिल्टर्स लगा सकते हैं। सो ये वो पॉलिसी बताई हुई है कि ये किस तरह काम करती है। यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है कि डायनामिक असाइनमेंट किस तरह होती है, ग्रुप असाइनमेंट। तो SGT टैग आप किस तरह असाइन करते हैं किसी डिवाइस को, आप उसकी डायनामिक असाइनमेंट कर सकते हैं, डायनामिक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, और आप एक रूल सेट कर सकते हैं तो किसको क्या जो है वो ग्रुप असाइन होगा। जैसा कि मैंने यहाँ आइस के अंदर डिफाइन किया हुआ, मेरी आइस की एक पॉलिसी मैंने यहाँ बनाई हुई है। ठीक है। ये पॉलिसी, ये मैंने पॉलिसी एक बनाई हुई है। इसके अंदर मैंने क्राइटेरिया मैच किया हुआ है कि जी वो ऑथेंटिकेट होके आए यूजर पहले .1x के थ्रू, और वो इंटरनल यूजर्स में से होगा। ठीक है। उसके बाद अगर वो हो जाता है तो उसको आप, अगर वो ऑथेंटिकेशन उसकी पास हो जाती है तो उसको आप इस ग्रुप के अंदर डाल दें। ठीक है, इस ग्रुप के अंदर डाल दें। तो बड़ा सिंपल सा मैंने बनाया हुआ फार्मूला। ठीक है। सो ये यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको दिखाई है कि उसकी डायनामिक असाइनमेंट किस तरह है। यानी जब यूजर आएगा तो वो ऑथेंटिकेट होगा आइस से, और जब वंस वो ऑथेंटिकेशन हो जाती है तो उसको कोई ना कोई ग्रुप असाइन हो जाएगा जो मैंने, यानी SGT टैग उसको लग जाएगा उस यूजर को, और उसकी बेसिस के ऊपर ये फिर काम कर रहा होगा। ठीक है जी। तो सर ये बेसिस होगा वो यूजर ऑथेंटिकेशन, यानी AD अकाउंट, राइट? नॉट अ मैक एड्रेस और No, it's based on the AD account. Yeah, you can use an AD account. आप किसी भी तरह का यूज कर सकते हैं, AD अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो आइस के ऊपर लोकल यूजर भी बना सकते हैं। सो मल्टीपल टाइप ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू है। ठीक है। यहाँ जी। पे यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है कि आपने लेयर 2 डायरेक्टली मैप कर दी किसी SGT के साथ। हम डायरेक्टली भी मैप करके दिखाऊंगा मैं आपको। यानी वो DNA सेंटर में एक ऑप्शन है कि जब आपके पास आता है, यहाँ पे आप फैब्रिक में आ जाते हैं। जब आप फैब्रिक में आ जाते हैं तो फैब्रिक के अंदर किसी भी साइड को उठा लें आप। ठीक है, लेट्स से मैं एक ब्रांच ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसकी पोर्ट असाइनमेंट पे चला जाता। मेरे पोर्ट असाइनमेंट मुझे नजर तो नहीं आएगी, बिकॉज मेरे पास वो अभी नई एज डिवाइस मैंने लगाई नहीं हुई। तो जब मैं एज डिवाइस लगाऊँ तो मुझे पोर्ट असाइनमेंट नजर आ जाएगी, और एक्जैक्टली मैं किस पोर्ट पे क्या चल रहा है वो भी नजर आ जाएगा। वो मैपिंग मैं यहाँ पे कर सकूंगा, मैन्युअली जाके मैपिंग कर सकूंगा। तो यहाँ पे उस मैनुअल मैपिंग की बात की जा रही है, इसको मैं बंद ही कर दूंगा। यहाँ पे उस मैनुअल मैपिंग की बात की जा रही है। ठीक है। सो लेयर 2 L2 पोर्ट 2 SGT मैपिंग। ओके। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन। सर ये जो बट एच ये टी किसी और कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है, ये स्टैटिक क्लासिफिकेशन किसी और कॉन्टेक्स्ट में की जा रही है। बहरहाल जिस तरह हम लोग कर सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको वो बताया कि हम DNA सेंटर से ये सारा कुछ किस तरह कर सकते हैं। इनके दरमियान, यानी एपेक है और DNA सेंटर, इनके दरमियान देयर कैन बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू। इसके अपने अंदर भी, DNA सेंटर के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो मैंने दिखाए भी थे अभी थोड़ी देर पहले, कि आप पॉलिसी में जाएं एंड यू कैन गो इनटू, सॉरी, ग्रुप बेस्ड एक्सेस लिस्ट, या एक्सेस, ये है आपके एक्सेस कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक ग्रुप को दूसरे से अलाउ करना कि नहीं, ये टेम्पलेट बने हुए हैं ACLs के, समझ लेना। ये वो है आप, यानी आप पॉलिसी एक क्रिएट करते हैं, उसके अंदर आप बताते हैं कि फ्लां सोर्स होगा, फ्लां डेस्टिनेशन होगा। उसके लिए मैं एक पॉलिसी क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सो सोर्स टू डेस्टिनेशन एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सोर्स होगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ और मैं बताऊंगा ये मेरा डेस्टिनेशन है। ओके, ये नेक्स्ट आ गया मेरा। अब वो कहेगा आपने कौन सी पॉलिसी लगानी है। वो जो मैं आपको पॉलिसी दिखा रहा था, ये एक्सेस कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो टेम्पलेट्स पड़े हुए थे यहाँ पे, वो यहाँ पे शो अप हो रहे हैं। इनमें से मैं कोई चूज कर सकता हूँ और वो रूल अप्लाई कर जाएगा उन उन लोगों के ऊपर। सिंपल। ठीक है। जस्ट कैंसिल दिस फॉर नाउ। सर ये जो सिक्योरिटी टैग्स हैं ये
असाइनमेंट जो होती है बेस्ड ऑन लाइक अगर हमने .1x ऑथेंटिकेशन नहीं ली हुई है तो उसके बगैर भी हो सकती है या हमें उसको डिफाइन करना पड़ेगा उसके बगैर ऑथेंटिकेशन? ये तो उसके बगैर चलता ही नहीं है। नहीं, अच्छा, डॉट वन एक्स के बगैर चल जाता है, आइस के बगैर नहीं चलता, डॉट वन एक्स के बगैर चल जाएगा। नहीं नहीं, अगर डॉट हमने डीएनएस ऑथेंटिकेशन टाइप आप कोई भी ले सकते हैं ना, ये तो एक रूल है यार, ये तो एसीएल लगी हुई है ना, समझ लें आप। इसका ऑथेंटिकेशन से क्या ताल्लुक हुआ? नहीं, वो जब इससे पहले आप जो डिफाइन कर रहे थे ना हमें एससीटीज, और वो कह रहे थे कि यूजर ऑथेंटिकेट होके ग्रुप पॉलिसी जो असाइनमेंट हो रही थी ना, हाँ हाँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ग्रुप असाइनमेंट जो है अब वो भी इसके। आपकी मर्जी है, अगर मैं चाहूँ डॉट वन एक्स तो मैंने डिफाइन किया हुआ है ना, मेरी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है कि डॉट वन एक्स हो। ठीक है, ये देखे ना, हम्म। मेरी पॉलिसी की रिक्वायरमेंट है डॉट वन एक्स हो, मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि ये डॉट वन एक्स ना हो फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो उसको भी मैच कर देगा कि यूजर चाहे किसी तरह भी आ रहा हो, वाइड यूजर हो, एज लॉन्ग एज वाइड है, लाजमी नहीं कि डॉट वन एक्स है, तो उसको मैच कर देगा, मैच करेगा, और जो मैंने उसके लिए आगे रूल सेट किया है या ग्रुप सेट किया है उस ग्रुप में चला जाएगा। ये तो मेरी मर्जी है नहीं ना। सर, सब डीएनएस में जब हम वीएन डिफाइन कर रहे होते हैं तो वो हमसे पूछता है ना कि ऑथेंटिकेशन टाइप ओपन है, क्लोज्ड है या नन है, तो उसके रिलेशनशिप हाँ आइस बिल्कुल की बिल्कुल, पूछता है आपसे कि आपने नो ऑथेंटिकेशन करनी है, कौन कौन सी ऑथेंटिकेशन करनी है, हो सकता है मैं नो ऑथेंटिकेशन चूज कर लूँ फिर। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आपकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप नो ऑथेंटिकेशन यूज कर लेते हैं तो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होगी, सीधा चला जाएगा, आप उसको ग्रुप असाइन कर दें, सिंपल। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा था कि इनकी कोई आपस में वो नहीं है, डिपेंडेंसी नहीं है, आप विदाउट उसके भी नहीं नहीं, असाइन कर डिपेंडेंसी सकते कोई नहीं है, नहीं नहीं, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, आप जैसे मर्जी करें इसको। हैं। ठीक ठीक है। ठीक है जी। ओके, सो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल सीटीएस एंड एसडीएक्सेस पॉलिसी। और इसके अंदर उसने बताया है कि ट्रेडिशनल सीटीएस जो है सिस्को ट्रस्ट एक्ट, उसके अंदर नॉट सपोर्टेड है वीएन की इंटीग्रेशन, एसजीटी की प्रोपेगेशन के साथ लिमिटेशंस हैं, एक्सेस कंट्रोल की सपोर्ट है, बट क्यूएस की और ट्रैफिक को पॉलिसी की सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे सारी सपोर्ट अवेलेबल है एसडीएक्सेस के अंदर, हालांकि दोनों उसके अपने बनाए हुए हैं। एनीवेज, ये डीएनएस सेंटर का उसने बताया है कि इट हैज़ द एबिलिटी फॉर ऑटोमेशन एंड एश्योरेंस। ऑटोमेशन ये एनसीपी के थ्रू कर रहा होता है, नेटवर्क कंट्रोल प्लेटफॉर्म, और उसमें जो प्रोटोकॉल यूज होते हैं आपके वो नेटकॉन्फ, एसएनएमपी, एसएसएच है। एश्योरेंस जो है ये एनडीपी के जरिए करता है, जो कि नेटवर्क डेटा प्लेटफॉर्म है, और उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स यूज करता है वो नेटफ्लो, सिसलॉग और एचटीटीपीएस है। ठीक है, और अगेन इसकी ये फिर एपीआईज हैं डिफरेंट जो कनेक्टेड हैं डिवाइसेस के साथ। सो इसमें ऑप्शन अवेलेबल भी है आपके पास कि आप मजीद एपीआईज भी अगर अपनी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूं, यहाँ पे ये मेरे पास कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आपके पास वो पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट ना, उसी के अंदर, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ सबके पास है ये एस डी एक्सेस के डिज़ाइन के ऊपर है कि व्हेन यू डिजाइनिंग द एस डी एक्सेस नेटवर्क, तो आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो अपने आप से करने चाहिए या सामने वाले से करने चाहिए। ठीक है, सो कनेक्ट का डिज़ाइन आपकी सर्विसेज, वायर्ड वायरलेस फीचर्स, आपके पॉलिसी डिज़ाइन के लिए आपको सर्विसेज, आइडेंटिटी, सेगमेंट और पॉलिसी। ठीक है, फिर आप उनको डिवाइड कर लें अकॉर्डिंगली टास्क को सारे अपने, एंड देन स्टार्ट आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चंस कि आपके पास कितने रीजन्स हैं, साइट्स कितनी हैं, एंड पॉइंट्स, सर्विसेज, डीएनएस सेंटर किस तरह है। सो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, यानी जो कि आपको सारे रिक्वायर्ड होंगे। सो ट्रांजिट किधर है आपके, कहाँ कहाँ है, हैंड ऑफ किधर हो रहा है, एसजीटी आपको चाहिए कि नहीं, कैंपस, यानी कैंपस हैं कि ब्रांचेज हैं आपकी, लोकल वैन है नहीं है। सो इस तरह के सारे क्वेश्चन विच आर रिलेटेड टू द डिजाइन, दिस विल पुट समथिंग टुगेदर दैट विल मेक थिंग्स easier for you. So this is a good document when you're designing something. Okay, इवन वायरलेस से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं इसके अंदर, फायरवॉल से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं, सिक्योरिटी के इशू से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं इनके अंदर। ये वो दिखाइए जो कल हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कि किस चीज का डिस्टेंस किससे कितना अलाउड है, तो ये सारी इसके अंदर अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सो डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको काफी हेल्प करता है। सैंपल्स भी दिए हुए हैं इन्होंने डिजाइन किया। ठीक है, फिर हार्डवेयर दिया हुआ है कि कौन सा कितनी डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। तो सिस्को डीएनएस सेंटर का कौन सा वाला आपने हार्डवेयर खरीदना है। ठीक है, आई थिंक ये वाला जो है, ये 56 कोर वाला, दिस इज अराउंड $200,000 आई थिंक। अब तो खैर ये भी नया आ गया हुआ इसकी जगह भी।
सो इसकी जो रफ प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा, जो इसका आई थिंक इनिशियल जो पैक है वो 75,000 या 100,000 से शुरू होता है ये थोड़ा, तो वही काफ़ी है बिकॉज उसकी रिक्वायरमेंट काफ़ी यानी है ज़्यादा प्रोसेसिंग की. So this is a very good document. Go through it in your own time. This will actually help you collect information if you were to design a network or to help somebody in designing. उसके बाद फिर इस हमारे पास आइस के मल्टीपल रोल आ जाते हैं, PSN के तौर पे, पैन के तौर पे, मॉनिटरिंग के तौर पे, PX ग्रिड के तौर पे. इसको हम लोग देखेंगे जब हम लोग आइस के ऊपर आएंगे ना, वी वुड नो कि हमारे पास क्या क्या रोल्स हैं और किस तरह काम कर रहे हैं. PSN के तौर पे जब काम करता है तो पॉलिस्टीरेसिन करता है. पैन के तौर पैन जो है वो मैनेजमेंट के लिए यूज होता है. सो आइस के अंदर आप ये रोल डिवाइड कर सकते हैं. एक ही बॉक्स के अंदर ये सारी चीजें भी कर सकते हैं और आप मल्टीपल बॉक्सेस भी यूज कर सकते हैं जो ये सारे काम कर रहे हो, तो उसमें रिडंडेंसी आपके पास थोड़ी सी आ जाती है. मेरे पास एक ही बॉक्स है जिसके ऊपर मैं ये सारे काम कर रहा हूँ. ठीक है. सो PX ग्रिड इट्स अ प्रोटोकॉल जो DNA सेंटर और आपके आइस के बीच में काम करता है. ठीक है. सो इट्स यूज फॉर बेसिकली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. सो ये बड़ा अच्छा डॉक्यूमेंट है. दिस विल एक्चुअली हेल्प यू. ये यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दी हुई है. ये मेरा ख्याल है आसिम जो थे उनके साथ हम लोगों ने, आसिम आप इधर ही हैं, कॉल में ही हैं, साथ हैं जी सर। आपके साथ, मेरा ख्याल है डिस्कशन भी हुई थी इसके ऊपर लास्ट टाइम, वो आइस जो पैन और PSN के ऊपर, PX ग्रिड नोड के ऊपर और मॉनिटरिंग के ऊपर. सो ये 4 रोल्स हैं बेसिकली जो आइस के बेसिकली होते हैं. ठीक है. और दो सबका आपस में लिंक है, सबकी आपस में कनेक्टिविटी है और इनकी फिर इंफॉर्मेशन जो है वो DNA सेंटर के साथ चल रही होती है रेस्ट के थ्रू. ठीक है. सो PX ग्रिड जो है वो कनेक्ट करता है DNA सेंटर को और आइस को टुगेदर यूजिंग द PX ग्रिड प्रोटोकॉल. ठीक है. फिर कॉन्फ़िग्स किस तरह आपके बाकी डिवाइसेस को डिलीवर हो रही हैं, वो आइस PSN के थ्रू डिलीवर हो रही हैं. ठीक है. कॉन्फ़िग सिंक जो है आपका वो किस तरह काम कर रहा है. ठीक है. आप देख सकते हैं सारी डिवाइसेस के साथ उनको कौन सा टैग असाइन हो रहा है, वो किस तरह चल रही है, उनकी क्या सिक्योरिटी कॉन्फ़िग्स हैं. सो वो सारा रोल इसके तो अंदर है. सर आइस में ये सारे चारों रोल होने चाहिए, इज इट नेसेसरी और वी कैन नहीं नहीं, यूज ये चारों तो होते ही हैं इसके अंदर. अब आपके ऊपर है कि इन 4 रोल को एक ही बॉक्स में रखते हैं या अलग अलग कर लेते हैं रिडंडेंसी के लिए. ये 4 रोल तो होते ही हैं. यानी इनमें से आप ये नहीं कह सकते कि मैं ये रोल ले रहा हूँ और ये नहीं ले रहा. अगर आपकी इंटीग्रेशन है और आपका यूजेज है तो फिर आपके पास ये चारों रोल होंगे. ओके. ओके. इसमें ये हो सकता है आपके मॉनिटरिंग नोड के लिए आप एक वर्चुअल बॉक्स या फिजिकल बॉक्स असाइन कर दें, सर्विस नोड के लिए आपके पास डिफरेंट नोड्स हो, मतलब इस तरह आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं लोड अपना ना आइस का भी, जिसको करेक्ट. आइस क्यूब बोलते हैं. करेक्ट. So generally, ICE जो है जो policy server है that we need more based upon the how many nodes we want to manage. जैसे enterprise अगर बड़ा बड़ा network है तो multiple PSN nodes चाहिए होंगे. बकिया जहाँ तक है दूसरे जो है जो nodes हैं उनकी इतनी जरूरत नहीं, वो सिर्फ redundancy के लिए आप दो nodes रख सकते हैं जहाँ तक मुझे अंदाजा है. आसिम, हाँ, if सही you कह रहे want to come in. जी 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 जी, आप और ठीक है. सिर्फ PSN है जो कि मल्टीपल चाहिए होते हैं, वो जो है आप कैपेसिटी प्लानिंग के एतबार से फिर आप रखते हैं उसको है. हैं. या यू राइट. करेक्ट. अभी आसिम आपके किस तरह यूज हो रहे थे, आपने लास्ट टाइम बताया भी था. हाँ सब, एक कस्टमर था हमारा, उसके पास जो है ना इवन PX ग्रिड की भी उसने अलग से नोड लगाई हुई थी ना, तो काफी बड़ा उसका एंटरप्राइज था, तो उसने हर रोल जो है ना इवन डेटा सेंटर में भी उसके पास जो मॉनिटरिंग नोड्स हैं उसके लिए भी उसने 2-3 नोड्स लगाए हुए थे. हाँ. तो को काफी हर हर रोल डिवाइस का जो है ना सेपरेट उसने रखा हुआ था. फिर PSN हर रिमोट साइट्स पे अपने PSN डिफरेंट थे उसके जो है ना सर्विस नोड जो कहलाते हैं. तो वो बहुत बड़े, मतलब उसने पूरे आइस क्यूब जिसको बोलते हैं ना उसकी फुली डिप्लॉयमेंट की हुई थी उसने. और हमारे पास तो 2 आइस हैं, वेल प्राइमरी सेकेंडरी एसेट, आई थिंक वन ही है एक्टिव, सेकेंडरी एज अ बैकअप. हमने आसिम आइस उसका से मॉनिटरिंग कैसे होती है? आइट से क्या जी, व्हाट सॉरी. काइंड ऑफ, आपने अभी बोला ना कि आइस से मॉनिटरिंग भी होती है, तो आइस से किस किस्म की मॉनिटरिंग हो रही होती है? एक्सेस पॉलिसी डिनाइंग, वो वाली? मुझे नहीं ये नहीं कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि आइस से आपने जो कहा ना मॉनिटरिंग भी हो रही होती है.
जी आपके रूल्स की मॉनिटरिंग हो रही है, आपकी डिवाइसेस कहाँ हैं, कितना है, यूजर कितने हैं, किस तरह आया है। ओके। पोस्चर है ना, आपका पोस्चर देख रहा है ना साथ में वो, तो वो देख रहे हैं एग्जैक्टली में कि आप किस तरह आए हैं और किस तरह कनेक्ट हुए हैं और आपका करंट स्टेटस क्या है। सो ये सारी मॉनिटरिंग जो है ये आइस के ऊपर हो रही होती है। सो आइस के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी कितनी ऑथेंटिकेशंस हुई हैं, आइडेंटिटी ओके ग्रुप्स कितने हैं, डिवाइसेस कितनी हैं, ठीक। नेटवर्क डिवाइसेस, एंड नहीं पॉइंट्स कितने हैं, ठीक है, उनके नहीं ये प्रोफाइल। मुझे ये मुझे ठीक है, क्योंकि हमारे भी आज लगा हुआ था, हमारा मेरा मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट जरा डिफरेंट था। ठीक। सही 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 सही, ये देख रहे हैं एंड पॉइंट्स हैं आपके, कौन से एंड पॉइंट्स हैं, उनकी कैटेगरीज क्या क्या हैं, उनकी नेटवर्क की डिवाइसेस कौन कौन सी आप यूज कर रहे हैं, गेस्ट कौन से आए, आपका गेस्ट यूजर कौन सा होगा, गेस्ट टाइप क्या, उसके फेलियर का क्या रीजन, उसकी लोकेशन, वल्नरेबिलिटी, थ्रेट्स। सो ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज गोना बी कम इन हियर। और इसके साथ आपकी जो होती है ना डिवाइस प्रोफाइलिंग, वो भी जी जी, उसी के अंदर आती है बेसिकली ना, कि प्रोफाइलिंग और आप, पोस्चर दोनों है इसके अंदर आपके। या प्रोफाइलिंग भी आती है इसमें कि आपकी कौन सी डिवाइस है, कौन सी इसकी कैटेगरी में आती है, वो सारा जो है ना डिवाइस प्रोफाइलिंग भी मॉनिटरिंग के कवर करता है। करेक्ट। एनीवेज, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट इसलिए रेफर करता कि नोट दिस वन डाउन, दिस इज 2812, ओके, 2812। इसको जरूर जो है वो देख लीजिएगा, गूगल ड्राइव के ऊपर पड़ा हुआ है आप लोगों के पास, शेयर्ड फोल्डर के अंदर। गो थ्रू दिस इन योर टाइम एंड यू कैन गो थ्रू द डिजाइन स्टफ कि इसमें प्लेसमेंट किस तरह है डिवाइसेस की और वो किस तरह काम करता है। उस पर कोई क्वेश्चन तो मुझसे ज़रूर आके पूछें, बिकॉज हम लोगों ने ये प्रॉब्ली कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था और आज भी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, डिज़ाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, ये देखें, इसने बताया आपको कि ये पैन है, मॉनिटरिंग है, PSN है, तो आपके पास मल्टीपल नोड्स हैं। ठीक है, स्टैंड अलोन आइस प्लस आई अवेलेबिलिटी, यहाँ पे उसने उसी को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया कि आपकी PSN उसने अलग अलग कर दी है। ओके, और एडमिन और जो एडमिनिस्ट्रेशन है और मॉनिटरिंग है उसको अलग कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WLC भी आपका कनेक्टेड है, आपकी फायरवॉल भी कनेक्टेड है, आपके स्विचेस भी कनेक्टेड है, एक्सेस पॉइंट्स भी हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बल्कि एक मज़े की चीज़, अच्छी चीज़, आरिफ आप साथ हैं तो आप ये ज़रूर देखिएगा कि उसने जो छोटी साइट्स हैं वहाँ पे उनको अलग से एक उनका जो है ना कंट्रोलर वो ये दिया अलग हुआ है। से। ठीक है, सो ये इनका रिकमेंडेड डिज़ाइन में से है, बाय द वे, ये रिकमेंडेड डिज़ाइन में से सॉरी है। आसिम, अभी आपने क्या छोटी साइट के लिए आपने क्या कहा है? मैंने आई एम कहा नॉट कि ये जो श्योर। वायरलेस लैन कंट्रोलर है ना, वायरलेस। जी। जी वायरलेस लैन कंट्रोलर, ये जो छोटी साइट्स होती हैं इसके ऊपर उसने हम्म। अलग से लगाया हुआ है रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस के अंदर। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप देखें, जब भी ओके। आप उसको सिर्फ सेंट्रलाइज से काम चलाना चाहेंगे और ब्रांचेस पे नहीं रखेंगे और आप कहेंगे एक्सेस पॉइंट यहाँ पहुंचे, तो आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि एक तो उसका डिले, दोनों चीज़ों का कितना डिले। है आप। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, ठीक है। आपके वो सर्किट की बैंडविड्थ कितनी है जो वो यूटिलाइज कर रहा होगा इन दी एंड। ठीक है, ठीक बिकॉज है। उसने कंट्रोल कनेक्शन ऊपर जाके बनाना है फिर अपने कंट्रोलर के साथ। हम्म। वो लोकल तो होगा ही नहीं आपके पास, यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा। वो ऊपर कनेक्शन बना रहा जी। होगा, जाके ऊपर कनेक्शन बनाएगा डेटा सेंटर में, तो वो आपके वैन वैन का जो सर्किट है उसकी बैंडविड्थ को यूटिलाइज करेगा हर दफा ही। ठीक है। ठीक है, फिर सिर्फ ये इस हद तक नहीं होता, क्योंकि वायरलेस लैन कंट्रोलर के पास स्टैट्स भी आ रहे होते हैं, तो वो कंट्रोल कनेक्शंस जो है वो स्टैट्स भी कैरी कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन भी कैरी कर रहा है, अश्योरेंस का जो वो चीज़ है वो भी कैरी हो रही है। सो वो सारा उस एस्पेक्ट को भी आपने देखना है। अब उसको इस तरह भी देखना है कि आपका जहाँ DNS सेंटर लगा हुआ है वहां भी तो अश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन सारी जा रही है ना, वो ट्रैफिक भी वहाँ ऊपर जा रही है। सो वो भी जा रही होगी, प्लस इधर से जो आपकी बाकी डिवाइसेज हैं उनकी कंट्रोल ट्रैफिक भी जा रही होगी। सो आप उसको किस तरह देखते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपके पास इतनी है और अवेलेबल है और माइनर सी वैसे यूज़ होती है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप डिले, हमने इंटरमीडिएट जो डिलेज है जो अगर आपने उनको काउंटर करना है तो यू मस्ट हैव अ लोकल कंट्रोलर देन। आप अच्छा, हमने बैकअप, अपने एनवायरनमेंट में कंट्रोलर कंट्रोलर जो है सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटेड है इन एनी वे, लेकिन हर ब्रांच में नहीं लगाया है। लाइक अबाउट 40-50 sites are connected to one data center. Another about 50-60 sites are connected to other data center nearest one, सही है। or they are connected to the controller in the data center. हम्म 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 हम्म। क्योंकि यूजर्स ईच ब्रांच में जो यूजर साइज है दैट्स अबाउट मे बी 20-25 users are there connected at each location. सही So it's सही not a huge. सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही।
सो बहरहाल दिस विल हेल्प यू इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इसको देखिएगा और कोई क्वेश्चन हो तो ऑलवेज कम बैक टू मी एंड वी कैन डिस्कस दैट। श्योर। अच्छा, फायरवॉल के साथ भी इसकी इंटीग्रेशन होती है, जो है ना आपकी जो आई आइस है, सी। वो जो आपके जो एसटीटीज हैं, सिक्योरिटी ग्रुप टैग्स, उसकी बेसिस के ऊपर आपकी फायरवॉल की पॉलिसीज भी बन जाती हैं। ओके, सो एसटीटी की बेसिस के ऊपर आपकी फायरवॉल की पॉलिसीज भी बन रही है। I mean, that has to be ASAs or it can be any firewall, ये जो like नए वाले any हैं other ये vendor. नहीं नहीं, ये जो है एनी अदर वेंडर का तो मुझे नहीं पता। बहरहाल इसमें जो है ना ये जो आपकी एफटीडी और एफटीडी वगैरह Cisco है, firepower, हाँ. Okay. सिस्को की, उसकी सपोर्ट है। जी, okay. क्योंकि बाकी वेंडर जो हैं वो तो एसडीटी को रिकॉग्नाइज ही नहीं करेंगे ना। शायद कुछ हो ऐसे जो कर जाए, मुझे नहीं पता डिटेल में। देखना बट पड़ेगा, ओके. हाँ, एसडीटी का टैग स्पेसिफिकली सिस्को का है, ये याद रखिएगा। अच्छा जी, ये खैर उसने वही बताया हुआ कि आप कौन सा बॉक्स यूज़ करें डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही, ठीक है। आपको कौन सा बॉक्स यूज़ करना चाहिए और उसमें कितने, ये देखें ये वीएन की लिमिटेशन आ गई जनाब। ये मैं आपसे बात कर रहा था कि वीएन की कैपेसिटी डिपेंड करती है कि आप बॉक्स कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो नंबर ऑफ एंड पॉइंट्स की लिमिटेशन है, ठीक है। आईपी पूल्स आप कहाँ पे कितने यूज़ कर सकते हैं और फैब्रिक साइड वर्चुअल नेटवर्क्स आपके कितने सपोर्टेड है, ये नंबर ऑफ वीएन्स 64 है, ठीक है। हालांकि आपके पास जो सपोर्ट है वो है 16 मिलियन की, लेकिन आपका बॉक्स जो है वो कितने सपोर्ट करता है, 64, ठीक है। सो इट डिपेंड्स ऑन कि आप एक्चुअली में क्या ले रहे हैं और किस तरह ले रहे हैं, ठीक है। सो उस लिहाज से आप अपने बॉक्सेस जो हैं वो खरीदेंगे, कैपेसिटी प्लानिंग करेंगे। ये खैर वो पूरा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये भी डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, आप लोगों के फोल्डर में, शेयर फोल्डर में। ओके, खैर ये बात तो हम लोग पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली देख रहे होंगे सारा कुछ, तो इसलिए हमें इसके बारे में इतना वरी नहीं करना, ठीक है। ये बताया हुआ कि वीएक्स लैन है, वीएक्स फ्लाइट है, एक्सटर्नल डोमेन है, इंटरनल किस तरह काम कर रहा है, एक्सटर्नल किस तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये वही हेडर की इंफॉर्मेशन सारी, टैगिंग शेयरिंग, इट्स अ गुड डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा डीप डाइव करता है, it gives you a lot more information that you currently have on the other slides. ये SXP क्या चीज़ है SD-WAN के आसिम? SNL जी, protocol. ओके, थैंक यू. हाँ, तो पर हमारा वो उसके साथ काम नहीं है फिलहाल, इस वजह से हम लोग अभी नहीं जाएंगे उसमें। एनीवेज, बहरहाल यू कैन गो थ्रू दिस, ये वही डिज़ाइन के ऊपर है सारा, और किस तरह हम ये प्रैक्टिकली कर रहे होंगे सारा कुछ, बजाय इसके, क्योंकि ओके. इसमें तो कहानी सुनाई हुई है ना चीज़ों की कि डिले ना हम्म. हो और नोड आपकी इतने मिली दूर हो। देखना, ये नोड उसने बताई है कि आप क्लस्टर बनाया आपने, तो आपके पास 3 नोड्स हैं जिनका मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 10 मिली सेकेंड से ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। और ये वो पूरा बीओ क्यू दिया हुआ उन्होंने आपको यहाँ पे सारा, कंपेटिबिलिटी मैट्रिक्स बनाया हुआ सारा, डिज़ाइन कंसिडरेशन है, सो इट्स अ गुड थिंग। वही है बाकी चीज़ें जो हम लोगों ने भी डिस्कस की थी सारी, ये हम लोग प्रैक्टिकली कर रहे होंगे, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग थ्रू दिस। ये कहानी तब ठीक समझ है. आती है जब आप स्क्रैच से हम लोग करेंगे ना, पूरा नेटवर्क बिल्ड करेंगे ना। मैं ये बना बनाया आपको नहीं दूंगा नेटवर्क, जो मैंने अभी डायग्राम में दिखाया था ना, ये हम स्क्रैच से जी, बिल्ड करेंगे सारा। जब हम स्क्रैच से बिल्ड करेंगे तो आपको एक एक चीज, टाइनी बिट भी पता होगा कि ये करना कैसे एक्चुअली है, ठीक है। ओके. तो ये भी आपको पता होगा इंशाल्लाह। राइट, सो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल स्लाइड देन, ये था। बाकी जो है वो डीएनएस सेंटर में किस तरह काम करता है, एनडीपी और एनसीपी। एनसीपी जो है वो आपका कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एनडीपी जो है वो आपका डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ होता है,
ओके, सो टेलीमेट्री कॉन्फ़िगरेशन और टेलीमेट्री डेटा ये दोनों अलग अलग से रिसीव करते हैं, दोनों मॉड्यूल्स, और इनका आपस में सिंक क्या है एनसीपी और एनडीपी का, और ये इंटरनल है सारा। अगर आपको नहीं भी ये पता तो कोई ऑपरेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। यानी कुछ लोग जो हैं इंटरव्यू के अंदर आपसे ये क्वेश्चन स्टूपिड से पूछ भी सकते हैं कि यार एनडीपी और एनसीपी का रिलेशनशिप बताओ, तो आपको हाई लेवल का पता हो तो काफ़ी है, गुड इनफ है। लेकिन असल चीज़ तो जब ऑपरेशन वाले बंदे से पूछी जाए, उसको ऑपरेशन की चीज़ पता होनी चाहिए। ये इंटरनल उसका मैकेनिज्म है, आप इसको रोक नहीं सकते चाहे भी तो ना, ठीक है, या यानी आप इसको रोक नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में सिर्फ कॉन्सेप्चुअली आपको पता हो तो काफ़ी, इट्स गुड इनफ। अदरवाइज की डीप डाइव की ज़रूरत नहीं होती वैसे, बस इतना हाई लेवल काफ़ी है कि ठीक है वो टेलीमेट्री है आपकी, इंटेंट बेस्ड है, अलर्ट्स वायलेशन वगैरह आपको दे रहा है एनडीपी, और जो एनसीपी है वो उसको इन्वेंट्री की इन्फॉर्मेशन, टोपोलॉजी, होस्ट की इन्फॉर्मेशन, ये सारा कुछ दे रहा है, ठीक है। सो यू नो उसके बाद आइस की इंटीग्रेशन बताई हुई है किस तरह है, ये सारा भी हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो है। बाकी तो सारा करके दिखाने वाला उसने बताया कि ये करके दिखा दो भाई। सो ये हम इंशाल्लाह ताला आप ये अब ये जब करेंगे तो ये सारा आपको करके दिखा रहे होंगे। ये गियर उसने बताया आपको कि कौन सा गियर किधर पड़ा हुआ है, कहाँ यूज हो रहा है, ठीक है। सो दैट बेसिकली रैप्स अप VXLAN की। मैं कुछ कॉन्फ़िगरेशंस परफॉर्म करना चाहता, लेकिन आज हमारे पास टाइम अब खत्म हो गया तकरीबन। नेक्स्ट वीक पे इंशाल्लाह ताला इसकी VXLAN की कॉन्फ़िगरेशन भी आपको साथ में करके दिखा दूंगा। उसका बेनिफिट ये होगा कि ये जो VXLAN की VN की जो, ये बहुत लंबा चौड़ा, इसमें मैं टाइम स्पेंड नहीं करूँगा, ये हमारा आधा घंटे का काम है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है। सो हम मल्टीपल VLANs बनाएंगे, उनकी आपस में कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसको देख लेंगे कि एड्रेस लेनिंग हमारी किस तरह से हो रही है, और कॉन्फ़िगरेशन को मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको सारी। इसके ऊपर डॉक्यूमेंट पड़ा भी हुआ शेयर ड्राइव के अंदर, VXLAN वाला ना, ये मैंने वहीं से उठाया शेयर डॉक्यूमेंट से, और इसके अंदर ये VXLAN कॉन्फ़िग गाइड के नाम से पूरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है। तो कोशिश कीजिएगा इसको एक दफ़ा प्रीव्यू कर लें, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जो अगला सेशन आएगा उसके अंदर मैंने ये यहाँ से ये करवाना है आप लोगों को, ठीक है। ठीक है। मैं ये करवा भी रहूंगा, अगर आपको पता होगा तो ज़रा आसानी हो जाएगी। इसमें करने वाली देखने वाली क्या चीज़ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ कन्फिग्रेशन है आपने वो देखनी है सिर्फ। और पेज नंबर भी बता देता हूँ आपको जहाँ से शुरू होती है, ये वाला पेज नंबर है जहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। दिस इज पेज नंबर 14, पेज 14 से शुरू हो रही है, ठीक है। और इसमें फिर उसने उसकी आगे, बल्कि पेज 14 में सिर्फ उसका ओवरव्यू दिया हुआ है, और असल कन्फिग्रेशन यहाँ से है पेज 16 से, जो कि हम लोग परफॉर्म कर रहे होंगे, जो हमें रिक्वायर्ड है। यानी ये बता रहा है कि एनवी ओवरले ईवीपीएन करेंगे तो आप इनेबल ईवीपीएन ओवर कंट्रोल प्लेन फॉर VXLAN। तो ये कंट्रोल प्लेन इनेबल करेंगे हम लोग BGP। वहां पे हम लिस्प यूज कर रहे थे, इधर हम BGP यूज करेंगे, BGP EVPN टू बी प्रिसाइज, ठीक है, कंट्रोल प्लेन के लिए BGP EVPN, ओके। और उसके बाद हमें क्या क्या राउटिंग के फीचर रिक्वायर्ड है वो अनेबल करेंगे। फिर हमें VXLAN जो है उसका VRF का इंस्टेंस बनाना है हम लोगों ने, ओके। फिर VNI बनाना है हमें, लेयर 3 VNI, और फिर हमें लेयर 2 भी बनाना है, वो भी हम लोग चेक करेंगे किस तरह है सारा। यहाँ सारी कन्फिग्रेशन दी हुई है, मैंने इसको थोड़ा सा समराइज किया हुआ, शॉर्ट किया हुआ, एक डिफरेंट सीक्वेंस में किया हुआ, ठीक है। तो ये बता रहा है कि अपने VLANs जो हैं उनको VXLAN के साथ मैप कर दें आप, ओके। और ये जो आपके लेयर 2 VNIs हैं उनको किस तरह आपने एक्सपोर्ट करवाना है, किस तरह कन्फिगर करना है, वो सारी कन्फिग्रेशन है। तो हम लोग एक एक स्टेप ये देख रहे होंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है ये कि जो कि हम लोग ना देख रहे हों, तो इसलिए ये सारा कवर्ड होगा। बट जस्ट टू गेट एन आइडिया, जस्ट टू गेट अ हेड स्टार्ट, आप इसको देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। नहीं देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देख लेंगे ज़रा, आपके लिए आसानी हो जाएगी, थोड़ी मजीद आसानी हो जाएगी। बाकी ये 8-10 स्टेप्स हैं जो आप लोगों ने देखने हैं सिर्फ एक डॉक्यूमेंट निकाल के ही। ये आप लोगों के VXLAN के फोल्डर में पड़े हुए हैं, मैं इवन फोल्डर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ ये, ठीक है। इसमें आप आएंगे तो ये आपका VXLAN का फोल्डर है। VXLAN के फोल्डर में ये वाला डॉक्यूमेंट है VXLAN कॉन्फ़िग का। उसके अलावा भी बाकी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, बट प्रिसाइसली ये डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर हमारा फोकस होगा। और हम क्योंकि VXLAN मैंने आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दिया हुआ है, है तो सही मेरे पास इसकी
इसके ऊपर पूरा लेसन है कि ये किस तरह करता है, लेकिन वो प्रॉब्ली जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा का हो जाएगा काम। ठीक है, वो एसीआई के अंदर हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, इसके अंदर हमें इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़नी बाय द वे। वही जीपीयू हेडर और वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की हुई हैं, साथ कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया हुआ है। वो जो मैंने डॉक्यूमेंट में आपको कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा था, अगर आप देखें इसके अंदर, तो वीएक्स लैन के अंदर वही जिस तरह हम लोगों ने अभी पहले हेडर डिस्कस किया, उसके बाद वो सीधा कॉन्फ़िगरेशन पे चला गया। ठीक है, सो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपका वीएक्स लैन आइडेंटिफायर, उसको मैप कर रहे हैं आप वीलैन के साथ। ठीक है, टनल इंटरफेस की आईडी, उसका मल्टीकास्ट ग्रुप, ये हम सारा कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। सो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। ओके, नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह ताला। और प्रॉब्ली ये इस तरह की लैब होगी हमारी, इससे कोशिश करूंगा शायद इससे भी सिंपल मैं कर दूं। मेरे पास ऑप्शन तो काफ़ी सारी हैं वैसे। अभी टर्न द डिवाइसेस ऑफ and then I'll show you the other option as well. और भी लैब्स हैं इसमें मेरे पास जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन तो सभी के ऊपर स्क्रैच से होनी है, बड़ी थोड़ी सिंपल भी है। सो एक ये लैब है, उससे से मिलती जुलती है थोड़ी सी। ये सिंपल लैब है, दो वी टैब्स के दरम्यान डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट। ओके, एक ये लैब है मेरे पास, इसके अंदर दो आपके पास स्पाइन्स हैं। Okay. काफ़ी सारी लैब्स हैं जो वीएक्स लैन के ऊपर बनी हुई हैं, एंड दे ऑल सर्व द पर्पस। ठीक है, तो हम लोग को इनमें से एक लैब कर लेंगे हमारे यही कॉन्फ़िगरेशन डाल के, ताकि हमें कॉन्फ़िगरेशन समझ आ जाए कि एक वी टैब से डेटा ट्रांसफर दूसरे वी टैब तक कैसे होता है, एक वीलैन से आप दूसरे वीलैन में कैसे जाते हैं, और अगर दोनों जगह एक ही वीलैन पड़ा हुआ था वो आपस में बात किस तरह कर रहा है। यानी प्रॉब्लम तो तब आती है ना जब आपको वीलैन फॉर एग्जांपल 50 इधर पड़ा हुआ, या सॉरी 30 इधर पड़ा हुआ है, और दूसरे वी टैब पे भी वीलैन 30 पड़ा हुआ है, तो वो तो अपने गेटवे के पास जाना नहीं, तो फिर बात कैसे करेंगे दोनों आपस में। यानी गेटवे के पास तो ट्रैफिक तब जाती है जब उसने अपने सबनेट से बाहर जाना हो। वीलन 30 ने वीलन 30 के अंदर ही बात करनी है, तो फिर ट्रैफिक इधर कैसे पहुंचेगी। सो यू विल सी दैट इन वीएक्स लैन इंशाल्लाह। ठीक है, सो नेक्स्ट वीकेंड पे इंशाल्लाह ताला इसको हम लोग तो परफॉर्म करेंगे। सर ये वीएक्सलैन की जो लैब होगी इसमें क्या क्या चीज़ें, मतलब कौन कौन से हार्डवेयर इन्वॉल्व होंगे? डीनैक होगा, राइट? ये तो फर्स्ट, एंड स्विचेस, राउटर, दैट्स अभी इट। अभी जो हमारे पास ये जो वीएक्स लैन की लैब है, सिंपल सी जो ये लैब है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, यानी कोई ऐसी खास रिक्वायरमेंट तो नहीं है। इसके अंदर तो सिंपल जो है आपकी जो वी टैप्स हैं, ये आपके सिस्को के नेक्सस स्विचेस हैं। ठीक है, ये वाले देखें, नेक्सस स्विचेस हैं वी टैप सारे। ये एक सिंपल सा राउटर लगा हुआ है यहाँ पे जो स्पाइन का रोल प्ले कर रहा है, या राउटर रिफ्लेक्टर का रोल प्ले कर रहा है, या आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बाकी स्विचेस के ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉमन स्पैनिंग ट्री चल रहा है, यहाँ पे पीवीएसटी प्लस चल रहा है, यहाँ पे प्राइवेट वीलैंस चल रहे हैं, और यहाँ आर्म स्विचेस लगे हुए हैं दूसरे, लेयर 2 लेयर 3 स्विच। तो बड़ी सिंपल सी लैब है, बेसिक सी लैब है ये करने के बाद इंशाल्लाह ताला हम लोग विल मूव ऑन टू द डीएनए सेंटर। फिर डीएनए सेंटर को हम लोग स्क्रैच से करेंगे, ये सारा कुछ जो हुआ हुआ है इसके ऊपर ये मैं उड़ा दूंगा। ठीक है, तो हम लोग इसको स्क्रैच से कॉन्फ़िगर करेंगे, स्क्रैच से ये पूरी टोपोलॉजी सेटअप करेंगे जो आप लोगों ने देखी है। एक एक डिवाइस इसमें ऐड होगी, उसके ऊपर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगी, ये सारी डिवाइसेस जो हैं आपके सामने सेटअप होंगी। मतलब जो बेसिक सेटअप हुआ है वो कॉन्फ़िगरेशन का सेटअप तो खैर हो गया होगा, इंटीग्रेशन आप लोगों को बता दूंगा, बिकॉज इसकी इंटीग्रेशन अगर फंस जाए ना डीएनए सेंटर और राइस की, वो बाद दफा कई कई दिन ले जाती है। तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगा, क्योंकि ये टूट जाए ना दोनों में, तो ये जनाब ये बड़ा तंग करती है, फिर इसका लाइसेंस ही बड़ा तंग करता है। सॉरी लाइसेंस कह रहा हूँ, वो जो है सर्टिफिकेट जो है इसका। तो एनीवेज इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीकेंड से फिर हमारा प्रॉपर काम डीएनए सेंटर और उसकी सारी चीज़ों के ऊपर शुरू हो जाएगा, और 1 से 2 हफ्ते में इंशाल्लाह ये भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा सारा। इसमें कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें आपका एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह है पूरी, रूट सी ए सर्वर का सेटअप है। ठीक है, और उसके बाद फिर ट्रांजिट सीपी है, डब्ल्यूएलसी कंट्रोलर है, डीनैक है, आइस है, बाकी सारे कंपोनेंट्स हैं। ये एक एक करके ये कंपोनेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं।
तो इस वजह से हम लोग इसको करेंगे तो स्क्रैच से ही, बट यू नो सम ऑफ द कंपोनेंट्स विल हैव द बेसिक कॉन्फ़िग्स ऑन देम, फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेसेस, राउटिंग की इंफॉर्मेशन, इस तरह की चीजें जो होंगी वो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होंगी। ठीक है जी, so I'll see you all next Sure. weekend now, inshallah taala, इंशाल्लाह। hopefully, थैंक यू सर। inshallah taala। Thank you जी, बहुत शुक्रिया जी, thank you, अल्लाह हाफ़िज़।